किसी भी एडजेक्टिव को कंपेयर करने वाली तीन तरह की डिग्रीज होती हैं, जिसमें से एक है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी है सुपरलेटिव डिग्री। Dear students, welcome back to my classroom. Students, in our previous grammar lesson, we have learned the adjectives very well. इससे पहले वाले इंग्लिश ग्रामर लेसन में हमने एडजेक्टिव्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है स्टूडेंट्स, जिसमें हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन, उसकी काइंड्स और सेवरल एग्जांपल्स देखे हैं। अगर आपने वो लेसन नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच दैट लेसन। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। आज हम एडजेक्टिव्स को कंपेयर करने वाली डिग्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, या यूँ कहें कि उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि वो डिग्रीज क्या हैं, किस तरह से उनका इस्तेमाल एडजेक्टिव को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। इन सारी बातों को समझने के लिए लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जिसमें सेंटेंस नंबर 1 है कि अमन इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉय। अमन एक ताकतवर लड़का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वर्ड बॉय है ये एक नाउन है, ठीक है, और इस नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड जो है वो है स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग जो है वो एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि द एडजेक्टिव्स आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं एंड दे डिस्क्राइब द नाउन्स, और वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर इस नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रॉन्ग जो है वो एक एडजेक्टिव है, ठीक है। अब ये किस टाइप का एडजेक्टिव है, या यूँ कहेंगे कौन सा एडजेक्टिव है, तो स्टूडेंट्स ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो वर्ड है बॉय, ये किसको रिफर करता है? अमन को। तो अमन के बारे में ये बात बताई जा रही है कि अमन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लड़का है, यानी अमन में क्वालिटी के एग्जिस्टेंस को दिखाया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि अमन में स्ट्रॉन्ग होने की क्वालिटी एग्जिस्ट करती है, यानी सिंपली एग्जिस्टेंस ऑफ क्वालिटी को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। उसके साथ साथ अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर इस सेंटेंस में किसी भी किस्म का कोई कंपैरिजन, कोई मवाजना, कोई तुलना नहीं की गई है, और एडजेक्टिव जो है वो अपने सिंपल फॉर्म में है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो एडजेक्टिव है ये इस सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री में है। नाउ लेट्स सी द सेंटेंस नंबर 2। अमन इज स्ट्रॉन्गर देन मोहन। अमन मोहन से ज़्यादा ताकतवर है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो एडजेक्टिव था पहले वो सिंपल फॉर्म में था, लेकिन यहाँ पे उसका फॉर्म चेंज हो गया है और मीनिंग में भी थोड़ा बदलाव आ गया है। अब ये सिर्फ ताकतवर नहीं रहा बल्कि ज़्यादा ताकतवर हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लेवल ऑफ क्वालिटी जो है वो हायर डिग्री को पहुँच गया है, ठीक है, यानी डिग्री का जो क्वालिटी का जो लेवल है वो बढ़ा है, ठीक है, पहले से बढ़ गया है। और यहाँ पर अमन और मोहन यानी दो पर्सन्स के बिटवीन कंपैरिजन किया गया है, मवाजना किया गया है, तुलना की गई है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो एडजेक्टिव है ये अभी इस सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री में है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सेंटेंस नंबर 3। अमन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास। अमन जो है वो अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा ताकतवर लड़का है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे एडजेक्टिव का फॉर्म फिर से चेंज हो गया है और मीनिंग में भी थोड़ा बदलाव आ गया है कि अमन जो है वो अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होने की क्वालिटी का जो लेवल है वो हाईएस्ट डिग्री को पहुँच गया है, यानी सबसे ज़्यादा ताकतवर। अब इससे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। और यहाँ पर कोई दो लोगों के बिटवीन कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, कोई दो लोगों के बिटवीन मवाजना या तुलना नहीं की जा रही है, बल्कि पूरी क्लास के स्टूडेंट्स के दरमियान में ये कंपैरिजन किया जा रहा है कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। तो पता चलता है कि अमन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो इस कंडीशन में जबकि यहाँ पर लेवल ऑफ क्वालिटी हाईएस्ट डिग्री को पहुंचा हुआ है और कंपैरिजन जो है वो दो से ज़्यादा के बिटवीन हो रहा है, इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो एडजेक्टिव है वो इस सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री में है। तो स्टूडेंट्स, इन तमाम बातों को हम यहाँ इस ग्राफ से समझ सकते हैं। ये सारी बातें यहाँ पर रिवील हो जाती हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग ये क्वालिटी है,
ये यहाँ पर जो है एग्जिस्टेंस ऑफ क्वालिटी को दिखाया जा रहा है कि सिंपली क्वालिटी है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। तो एडजेक्टिव जो है वो काय में है, अभी पॉजिटिव डिग्री में है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्गर, ठीक है, स्ट्रॉन्गर है, इसका मतलब ये है कि लेवल ऑफ डिग्री या लेवल ऑफ क्वालिटी जो है वो बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो लेवल ऑफ क्वालिटी जब बढ़ा हुआ है इसका मतलब ये है कि कंपैरेटिव डिग्री में है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट, यहाँ पर लेवल ऑफ क्वालिटी जो है वो हाईएस्ट डिग्री पर है। इसका मतलब ये होगा कि ये वर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट जो है यानी ये एडजेक्टिव जो है ये अभी सुपरलेटिव डिग्री में है। स्टूडेंट्स, इस पूरे डिस्कशन से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। किसी भी एडजेक्टिव को कंपेयर करने वाली 3 तरह की डिग्रीज होती हैं, जिसमें से एक है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी है सुपरलेटिव डिग्री। तो आइए देखते हैं पॉजिटिव डिग्री में हमने क्या देखा था, क्या सीखा था। एडजेक्टिव इन अ सिंपल फॉर्म, हमारा जो एडजेक्टिव होता है वो सिंपल फॉर्म में होता है। मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ सम क्वालिटी, किसी भी ह्यूमन बीइंग में, किसी भी ऑब्जेक्ट में क्वालिटी का एग्जिस्टेंस दिखाया जाता है, सिर्फ क्वालिटी के एग्जिस्टेंस की बात बताई जाती है। नो कंपैरिजन, और इसमें किसी भी किस्म का कोई कंपैरिजन नहीं होता है। कंपैरेटिव डिग्री, हायर डिग्री ऑफ क्वालिटी, यहाँ पर क्वालिटी का लेवल जो है वो हायर डिग्री पर होता है। 2 थिंग्स आर कंपेयर्ड, और 2 चीज़ों के दरमियान, 2 पर्सन्स के दरमियान कंपैरिजन किया जाता है। उसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री, हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी का जो लेवल है वो हाईएस्ट डिग्री पर होता है। मोर देन 2 थिंग्स आर कंपेयर्ड, और 2 से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान, 2 से ज़्यादा ह्यूमंस के दरमियान कंपैरिजन किया जाता है। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि किसी भी एडजेक्टिव का पॉजिटिव से कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में किस तरह से कन्वर्शन किया जाता है। सो वी हैव द रूल्स, हमारे पास कुछ रूल्स हैं, जिसमें रूल नंबर 1 है कि मोस्ट एडजेक्टिव्स ऑफ 1 syllable एंड सम ऑफ मोर देन 1। अभी 1 syllable वर्ड क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जिसमें एक ही वोवेल साउंड होता है वो 1 syllabic वर्ड्स कहलाते हैं, और जिसमें ऑब्वियसली अगर 2 वोवेल साउंड्स रहे तो वो 2 syllabic वर्ड्स कहलाएंगे। तो ऐसे एडजेक्टिव जिनमें एक syllable होता है या फिर एक से ज़्यादा syllable भी हो सकते हैं, तो वो अपना कंपैरेटिव किस तरीके से फॉर्म करते हैं? अगर हम उसके पॉजिटिव में ER लगाते हैं तो वो कंपैरेटिव बन जाता है, और उसके पॉजिटिव में अगर हम EST ऐड कर देते हैं तो वो सुपरलेटिव बन जाता है। तो आइए देखते हैं ये किस तरह से होता है। आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव में हमारा जो एडजेक्टिव है यहाँ पर वो है यंग, ठीक है। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ कि इस यंग को यहाँ पर एज इट इज़ लिख देता हूँ, ठीक है, यंग हो गया। अब इसमें मुझे क्या करना है? कंपैरेटिव बनाने के लिए ER ऐड करना है, तो मैंने देखिए ये E और ये R ऐड कर दिया तो बन गया यंगर। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि YOUNG, मैंने फिर से यंग लिखा। अब मुझे इसका सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या करना है? EST ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे EST ऐड कर देता हूँ, तो ये बन जाता है यंगेस्ट। यानी पॉजिटिव में यंग, कंपैरेटिव में यंगर, सुपरलेटिव में यंगेस्ट। इसी तरह से ओल्ड का बनेगा ओल्डर, ठीक है, और यहाँ बनेगा ओल्डेस्ट। उसी तरह से टॉल का बनेगा टॉलर, और यह बनेगा टॉलेस्ट। ग्रेट का बनेगा ग्रेटर, और यह बनेगा ग्रेटेस्ट। स्मॉल का बनेगा स्मॉलर, और यह बनेगा स्मॉलेस्ट। उसके बाद देखते हैं रूल नंबर 2, व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन E। अगर आपका एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में E पर ही एंड हो जाता है तो क्या होगा? ओनली R एंड ST आर एडेड। तो उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए हम सिर्फ R ऐड करेंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए सिर्फ ST ऐड करेंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पर जो एडजेक्टिव है वो है लार्ज, जो कि आप देख सकते हैं कि E पर एंड हो रहा है। अब इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए मैं क्या करूँगा?
लार्ज एज इट इज़ लिखूंगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए सिर्फ आर ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर आर ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, लार्जर। अब सुपरलेटिव बनाना है तो मैं लार्ज एज इट इज़ लिखूँगा। अब मुझे क्या लगाना है, सिर्फ एस टी लगाना है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ एस टी लगाऊंगा और ये बन जाएगा लार्जेस्ट। यानी पॉजिटिव में लार्ज, कंपैरेटिव में लार्जर एंड सुपरलेटिव में लार्जेस्ट। तो बाकी भी इसी तरीके से बनेगी, जैसे वाइज का बनेगा वाइजर और यहाँ बनेगा वाइजेस्ट। उसी तरीके से ब्रेव का बनेगा ब्रेवर और यहाँ बनेगा ब्रेवेस्ट। और फाइन का बनेगा फाइनर और यहाँ बनेगा फाइनेस्ट। इसी तरह से नोबल का बनेगा नोबलर एंड नोबलेस्ट। Students, let's see the rule number 3. When the positive ends in y, अगर आपका एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में y पर एंड होता है प्रेसिडेड बाय अ कंसोनेंट, लेकिन y के जस्ट पहले अगर कोई कंसोनेंट होता है, द y इज चेंज इनटू i, तो y को i से बदल दिया जाता है बिफोर एडिंग er एंड est, er और est ऐड करने से पहले। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉजिटिव डिग्री में हमारा जो एडजेक्टिव है वो है हैप्पी, HAPPY। आप देख सकते हैं कि ये y पर एंड हो रहा है, लेकिन y से जस्ट पहले एक कंसोनेंट है वो है p। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि y को हम i से बदलेंगे। कंपैरेटिव में देखिए आप यहाँ पर कि HAPPY की जगह पर अब क्या है, यहाँ पर i है, यानी y को i से चेंज कर दिया गया है और फिर er ऐड कर दिया गया है, तो ये बन गया है हैप्पियर, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HAPPY को फिर i में चेंज कर दिया गया है और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST इसमें ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये बन गया हैप्पीएस्ट, यानी पॉजिटिव डिग्री में हैप्पी, कंपैरेटिव में हैप्पियर एंड सुपरलेटिव में हैप्पीएस्ट। उसी तरीके से इजी, इजियर, इजीएस्ट। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि y से जस्ट पहले जो कंसोनेंट है वो s है, ठीक है। तो यहाँ पर y को i में बदलेंगे और फिर er ऐड करेंगे, ठीक है, तो इजियर। उसी तरीके से y को i में बदलेंगे और est ऐड करेंगे तो ईजीएस्ट, ठीक है। उसी तरीके से हैवी का बनेगा हैवियर, हैवीएस्ट, वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दीएस्ट। इसके बाद देखते हैं रूल नंबर 4। When the positive is a word of one syllable and ends in a single consonant, अगर आपका एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में एक ही syllable रखता है, यानी सिंगल वोवेल साउंड रखता है और वो सिर्फ एक कंसोनेंट पर ही एंड हो जाता है, तो क्या होगा, प्रेसिडेड बाय अ शॉर्ट वोवेल, और उस कंसोनेंट से जस्ट पहले एक शॉर्ट वोवेल होना चाहिए। दिस कंसोनेंट इज डबल्ड बिफोर एडिंग ER एंड EST। तो हम क्या करेंगे, उस कंसोनेंट को डबल कर देंगे और फिर ER और EST एज इट इज लगाकर हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हॉट, ये जो वर्ड है हॉट, ये T पर एंड हो रहा है, ठीक है, एक कंसोनेंट, सिंगल कंसोनेंट पर एंड हो रहा है और उससे पहले एक शॉर्ट वोवेल है और वो है O, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, T को डबल करेंगे, देखो डबल T हो गया, HOTTER, हॉटर। उसी तरीके से HOTTEST, हॉटेस्ट। यानी हमने यहाँ पर लास्ट वाला जो कंसोनेंट था उस कंसोनेंट को डबल किया और फिर ER ऐड कर दिया तो कंपैरेटिव यानी हॉटर बन गया। उसी तरीके से सुपरलेटिव में हमने क्या किया कि कंसोनेंट को डबल किया, TT डबल किया, फिर EST ऐड कर दिया तो हॉटेस्ट बन गया। उसी तरीके से बिग में आप देख सकते हैं BIGG, देखो 2 बार G दिख रहा है, GGER, बिगर। उसी तरीके से BIGGEST, बिगेस्ट। उसी तरीके से रेड, रेडर, रेडेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट।
स्टूडेंट्स आइए देखते हैं रूल नंबर 5, एडजेक्टिव्स ऑफ मोर देन 2 syllables, ऐसे एडजेक्टिव्स जिनके 2 से ज़्यादा syllables होते हैं, एंड मैनी ऑफ दोज विथ 2, और कुछ के 2 syllables भी होंगे, तो ऐसे एडजेक्टिव फॉर्म द कंपैरेटिव बाय यूजिंग द एडवर्ब मोर। ऐसे एडजेक्टिव्स के पहले अगर हम मोर इस एडवर्ब को लगाते हैं तो वो कंपैरेटिव में चेंज होता है, और उसी तरीके से ऐसे एडजेक्टिव से पहले अगर हम मोस्ट लगा देते हैं तो वो सुपरलेटिव में चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव डिग्री में हमारा जो एडजेक्टिव है वो है ब्यूटीफुल। देखिए ब्यूटीफुल मोर देन 2 syllables है, बड़ा वर्ड है, बड़ा एडजेक्टिव है, तो इसको ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर या फिर ब्यूटीफुलेस्ट वगैरह नहीं बनाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली ब्यूटीफुल से पहले मोर लिख देंगे एक एडवर्ब, तो ये बन जाएगा मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव में, ठीक है। उस तरीके से सुपरलेटिव के लिए हम क्या करेंगे, मोस्ट और फिर ब्यूटीफुल, तो मोस्ट ब्यूटीफुल बन जाएगा। तो इस तरह से बाकी के जितने भी हैं वो ऐसे ही चेंज होंगे, जैसे कि डिफ़िकल्ट मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट, इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, पावरफुल मोर पावरफुल, मोस्ट पावरफुल। स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि आपने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो जल्दी मिलते हैं हमारे अगले लेसन के साथ।